एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड। अब वो लिखता नहीं हूँ मैं पूरा सब कुछ। इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स कैसा रहेगा इसका, डू नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वाइल कंडीशन, वाइल कंडीशन। डू ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वाइल कंडीशन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब वाइल और डू वाइल लूप में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? वाइल इज अ एंट्री कंट्रोल लूप वेयर एज डू वाइल इज अ एग्जिट कंट्रोल लूप। वाइल में लूप में क्या हो रहा था, डायरेक्टली नहीं जा रहे थे लूप के अंदर, पहले कंडीशन चेक हो रही थी, पहले कंडीशन चेक हो रही थी, कंडीशन चेक कर रहे, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाएंगे। दैट इज एंट्री कंट्रोल लूप, कि जाना है कि नहीं जाना है लूप में। ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप। यहाँ पे पहले कंडीशन चेक नहीं हो रही, पहले ही तो लूप के अंदर चले जा रहे। डू, डू यानी कर लो, क्या कर लो, ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लो। पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाद में कंडीशन चेक कर रहे कि लूप के बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। तो वो एंट्री कंट्रोल लूप है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। बिना कंडीशन चेक किए लूप में चले जा रहे हैं, ये फर्क है दोनों में। तो ये स्पेशल केस ये हो गया कि इन दिस केस द लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। पहले बार में ही अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो भी कम से कम एक बार तो वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम ऊपर से एग्जीक्यूट होते 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 तो आएगा, जैसे उसको डू मिलेगा वो कर लेगा, ये 2-3 स्टेटमेंट जितनी भी वो एग्जीक्यूट कर लेगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा, अरे कंडीशन तो फॉल्स है, तो लूप के बाहर आ जाओ, बोले अब अंदर मत जाओ। तो ये कौन सा लूप हो गया, एग्जिट कंट्रोल लूप। वो कौन सा लूप था, एंट्री कंट्रोल लूप। अब इसका भी प्रोग्राम सेम वैसे ही सारे प्रोग्राम कर सकते हैं आप। मैं मेन से लिखता हूँ कोड डायरेक्टली, वॉइड मेन इंटीजर आई। यहाँ पर भी आपको बोला प्रिंट 5 to 10, 5 6 7 8 9 10 प्रिंट करो। तो क्या करेंगे आप करेंगे डू। पहले क्या करना है, डू। आई में तो वैल्यू रखा नहीं, आई में वैल्यू रखना पड़ेगा 5, 5 6 7 8 9 10 प्रिंट करना है, आई में 5 रख दिया। डू कर लो, पहले कर लो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। क्या कर लो, सी आउट, किसकी वैल्यू प्रिंट कर लो, आई की। आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 5। अब क्या करो, आई प्लस प्लस करो। अब कितना हो गया वो 6। अब कंडीशन चेक करते चलो, वाइल आई लेस देन 10, वाइल आई लेस देन 10, और बस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में चेक करते कि आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा मालूम नहीं, देखते। देखो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा मेन फंक्शन से, इंटीजर आई इक्वल टू 5। आई की वैल्यू सेट हो गई 5 मेमोरी में, हो गई सेट, हमें दिखेंगी नहीं, मेमोरी में स्पेस रिजर्व हुई 2 बाइट, उसमें रख दिया गया 5। CLR से आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गई। डू करो भाई, क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो। आई की वैल्यू कितनी है 5, प्रिंट किया, स्पेस प्रिंट करो, स्पेस आ गई, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छुट गई, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस करो, आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब मेमोरी, ये मेमोरी में ये आई की वैल्यू हो गई 6। तो 6 जो 10 से छोटा है क्या, हाँ, तो 6 प्रिंट कर दो। आई प्लस प्लस कितना हो गया 7। 7 जो है वो 10 से छोटा है क्या, हाँ, 7 प्रिंट कर दो। 7 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 8, 8 हो गया। 8 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ, तो जाओ 8 प्रिंट कर दो। 8 प्रिंट हो गया, 8 प्रिंट हो गया ना। फिर आई प्लस प्लस 9 हो गया, 9 लेस देन इक्वल टू 10, 9 हो गया, आई प्लस 9, 9 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ गया, 9 प्रिंट कर दिया। आई प्लस प्लस कितना हो गया 10, 10 लेस देन 10, नो, तो क्या आएगा आउटपुट 5 6 7 8 9। अगर आपको कहा गया प्रिंट 5 to 10, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू 10। आई प्लस प्लस से जैसे ही वो 10 हो गया, अब ये 10 हो गया भाई, आई की वैल्यू 10 हो गई,
10 हो गई तो ये कंडीशन चेक होगा 10 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो जाओ लूप में 10 प्रिंट कर दो, 10 प्रिंट हो गया, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, 10 प्लस प्लस आई प्लस प्लस कितना हो गया, 10 से 11 हो गया, 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो, तो फिर लूप में जाएगा क्या, नहीं, समझा क्या, डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा लूप से। तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप है और वो एंट्री कंट्रोल लूप है। तो आउटपुट आ गया 5 6 7 8 9 10, जैसा वाइल लूप में कर रहे थे वैसे ही सेम डू वाइल लूप में भी आप कर सकते हो, लिख लो लिखना है तो। स्पेशलिटी ऑफ दिस लूप इज दैट द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। पहले बार में भी कंडीशन फॉल्स रहेगी तो भी कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही लेगा पहले, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे बाद में चेक हो रही है, वाइल लूप में तो पहले ही चेक कर रही है अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ लूप के मैं, और पहली कंडीशन फॉल्स रह गई तो लूप में जाएगा ही नहीं वो। हो गया, हो गया क्या, हो गया सबका। नेक्स्ट देखते हैं फॉर लूप, इसके बारे में क्या लिखेंगे, द फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड। तो इसमें क्या फर्क है, स्पेशलिटी ऑफ दिस लूप इज दैट, इसका सिंटेक्स ऐसा है कि फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन and evaluation, the speciality of this loop is that initialization, condition and evaluation are done at the beginning of the loop. लूप के स्टार्टिंग में ये तीनों चीजें चेक हो जाती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इवैल्यूएशन। यहाँ पर रहेंगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और नेक्स्ट स्टेटमेंट। जितने भी लूप देखे हमने, वाइल लूप, डू वाइल लूप और तीसरा फॉर लूप, तीन बातें होती है हर लूप में। क्या, इनिशियलाइजेशन, देखो कहाँ पे किया था इनिशियलाइजेशन, ये i इक्वल टू 5, ये इनिशियलाइजेशन है। दूसरा क्या बोला, कंडीशन, ये कंडीशन चेक हो रही है। तीसरा इवैल्यूएशन, ये कुछ चेंजेस कर रहे हो i प्लस प्लस, ये क्या हो गया, इवैल्यूएशन। यहाँ पर पहले डू वाइल के पहले ही हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया, फिर हम इवैल्यूएशन कर रहे अलग कहीं तो भी बीच में यहाँ पर कंडीशन लगा रहे। वैसे ही ये वाइल लूप में भी हमने देखा, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये कंडीशन हो गई, ये इवैल्यूएशन हो गया जहाँ पे चेंजेस कर रहे हो वेरिएबल में। तो ये तीनों भी चीज़ें फॉर लूप में एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इवैल्यूएशन आर डन एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ये लूप कब यूज करना है, व्हेन वी डेफिनेटली नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड, कितने बार लूप को घुमाना है पहले से ही मालूम है तो हम फॉर लूप यूज करते।
जैसे हमें मालूम है 50 बार घुमाना है तो हम फॉर लूप यूज करेंगे। वहां पे वाइल डू वाइल में तो पता नहीं ना कितने बार घुमाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो रुक जाएगा वाइल लूप में, वैसे ही सेम डू वाइल लूप में जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी रुक जाएगा, पता नहीं कब तक घुमाना है। जब हमें पता है लूप को 50 बार घुमाना है, 100 बार घुमाना है, इतनी देर तक घुमाना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझते इसका, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main। क्या करेंगे, इंटीजर i फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, तीनों एक साथ। i की वैल्यू क्या सेट कर दी, 1। क्या कंडीशन चेक करना है, 1 क्या है 10 से छोटा है क्या, और 10 से छोटा है तो क्या होगा, लूप में आ जाएगा वो, और वो एग्जीक्यूट करेगा जो भी प्रिंट करना है। प्रिंट यानी यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं, सी प्लस प्लस है, सी आउट राम, सी आउट राम। फिर क्या, खत्म प्रोग्राम, और प्रोग्राम खत्म। क्या करने वाला है ये प्रोग्राम, राम 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 10 बार प्रिंट करने वाला है, राम 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 10 बार प्रिंट करेगा। कैसे, देखो ये कैसे काम करता है। इंटीजर आई क्या हुआ, मेमोरी में वेरिएबल आई के लिए स्पेस रिजर्व हो गई 2 बाइट। फिर हमने लगा दिया फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू क्या सेट हो गई, मेमोरी में 1 सेट हो गई। पहले ये चेक करेगा, 1 सेट कर देगा इनिशियलाइजेशन, फिर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ, तो कंडीशन ट्रू है तो लूप में आ जाएगा। ये भी कौन सा लूप हुआ, फिर एंट्री कंट्रोल लूप हुआ। कौन सा, एंट्री कंट्रोल लूप। कंडीशन ट्रू है तो लूप में आ गया। क्या प्रिंट किया, आउटपुट स्क्रीन पे राम प्रिंट किया। फिर जैसे ही लूप का क्लोजिंग आ जाता है वो जाएगा इवैल्यूएशन पे, किस पे, इवैल्यूएशन पे। इंक्रीमेंट कर सकते या डिक्रीमेंट कर सकते, आई प्लस प्लस कर सकते, आई माइनस माइनस कर सकते, जो भी इवैल्यूएशन कर रहे, जरूरी नहीं आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, आई प्लस 2 कर सकते, आई प्लस 3 कर सकते, जो भी कुछ करना है। तो इवैल्यूएशन हो गया, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से 2 हो गई। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ, तो फिर से लूप के अंदर क्या प्रिंट करेगा, राम। फिर आई प्लस प्लस वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन 10 राम। कब तक चलेगा, 10 लेस देन इक्वल टू 10 तक, 1 से शुरू हुआ, 10 बार राम 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 प्रिंट करेगा। समझाए, लिख लो लिखना है तो। एक प्रोग्राम आप करके दिखाइए मुझे, सेम टू सेम उसकी तरह जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स किया था ना यूजिंग व्हाइल लूप। आप करो टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग व्हाइल लूप। जो आपने सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर किया था वैसा ही सेम है फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर दैट शुड बी इनपुटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। इनपुट वैल्यू आपको एग्जीक्यूशन के दौरान एंटर करनी है। अगर किसी ने मैसेज आना चाहिए आउटपुट पे, एंटर अ नंबर, आपने 5 एंटर किया तो आउटपुट आना चाहिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। आपने 6 एंटर किया तो आउटपुट आना चाहिए फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। आपको याद है सारे फैक्टोरियल, है ना। तो वो फॉर लूप के थ्रू होना चाहिए, समझ लो लॉजिक। वहां पर आप कर रहे थे सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम इक्वल टू सम प्लस आई, प्लस 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 प्लस, पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है। यहाँ पर पहले 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। कब तक जाना है, n तक जाना है। कब तक जाना है, n तक, 10 तक नहीं, n तक। तो ये i लेस देन इक्वल टू 10 की जगह क्या रहेगा, i लेस देन इक्वल टू n रहेगा। क्या रहेगा, n। और वो n की वैल्यू यूजर से इसके पहले मांगना है, फॉर लूप से पहले। एंटर दी नंबर, किसका आपको फैक्टोरियल चाहिए, करके बताओ, करो फटाफट फास्ट।
हो गया, ये लिखना हो गया सबका। ये हो गया ना लिखना। करो फैक्टोरियल का प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग फॉर लूप। ये आप तीनों भी लूप से कर सकते हैं, ये प्रोग्राम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, वाइल से भी कर सकते हैं, डू वाइल से भी कर सकते हैं। वाइल से तो बिल्कुल 100% कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सम का किया था, वो प्लस हटा के क्या लगाना है वहाँ पे, मल्टीप्लाई लगाना है। लेकिन सम की इक्वल टू में वैल्यू 0 रखा था, थोड़ी देर पहले बताया था। 0 न रखते हुए 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। करो। क्या क्या कितने कितने वेरिएबल लगेंगे? आई लगेगा एक आंसर रखने के लिए, एफ लगेगा, फैक्टोरियल एफ। और एक नंबर लेना है, नंबर नंबर वो जिसका फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर के लिए एन लगेगा, CLR SCR। यूजर को पहले तो बोलना पड़ेगा, दो ना भैया किसका नंबर हो ना, किसका तुम्हारे को फैक्टोरियल निकालना है। कैसे बोलेंगे, सी आउट एंटर अ नंबर, सी आउट एंटर अ नंबर। यूजर नंबर देगा, उसको रखना है, काय में रखना है, एन में, सी इन एन। बस हो गया काम खत्म। अब तुम्हारे को फॉर लूप लगाना है, तो फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू एन। वहां पर आई लेस देन इक्वल टू 10 किया था, यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू एन करना है। आई प्लस प्लस क्या करना है इसमें, हो गया एक ही लाइन करना है, एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय आई। वहां पर आपने किया था सम इक्वल टू सम प्लस आई, यहाँ पर करना है एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय आई। पहले एफ में 1 है, 1 इंटू 1 होगा, एफ में आंसर आ जाएगा, आई प्लस प्लस से 2 होगा, 1 इंटू 2 होगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 3 होगा, आई की वैल्यू बढ़ते जा रही है ना, फिर इंटू 4 होगा, इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, कब तक जाएगा, एन तक। एन की वैल्यू 10 होंगी तो 10 तक जाएगा, 9 होगी तो 9 तक जाएगा। वो लूप के बाहर फिर अंदर प्रिंट करेंगे तो बार बार आएगा आंसर, फैक्टोरियल इज 1 पहला आंसर आ जाएगा, फिर आ जाएगा फैक्टोरियल इज 2, फिर आ जाएगा फैक्टोरियल इज 6, फिर आ जाएगा फैक्टोरियल इज 24, फिर आ जाएगा फैक्टोरियल इज 120, फिर आ जाएगा फैक्टोरियल इज 170। ऐसा थोड़ी ना दिखाना है, एक ही आंसर दिखाना है। लूप के बाहर सी आउट फैक्टोरियल इज किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू, खत्म प्रोग्राम। समझाए क्या, ऐसा हो जाएगा ये। आउटपुट इसका आएगा, देखो यहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होगा, इंटीजर आई एफ एन, 3 वेरिएबल मेमोरी में बन गए, स्पेस रिजर्व हो गई आई के लिए, एफ के लिए और एन के लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो गई। CLR SCR से आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गई, मैसेज आया एंटर अ नंबर, आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आया एंटर अ नंबर, आपने एंटर कर दिया 4, क्या एंटर कर दिया 4, सी इन एन से वो नंबर एन में चला गया, 4 चला गया मेमोरी में, हमें नहीं दिखेगा। फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फॉर आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइजेशन हो गया, हमने पढ़ा था ना इनिशियलाइजेशन। फिर कंडीशन चेक होगी, 1 जो है वो n से छोटा है क्या, n कौन है 4, 1 4 से छोटा है क्या, बोलो जल्दी से, हाँ, तो लूप के अंदर आ गया। और ये मेमोरी के अंदर कैलकुलेशन होगा, f इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय, एफ में क्या है, एफ में कुछ रखा ही नहीं क्या,
तो फिर गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एफ में रखना था 1, एफ में क्या रखना है 1। ये सब वेरिएबल बनाने के बाद एफ में क्या रखना पड़ेगा 1। जैसे सब में 0 रखा था तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर कितना आ गया 1। एफ में आंसर कितना आ गया 1, समझा। फिर ये क्लोज हो गया यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस कर देगा। आई की वैल्यू 1 से कितनी हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10 सॉरी 4, हाँ तो अंदर आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू, एफ में क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, एफ में क्या, आई की वैल्यू 2 की थी, एफ में क्या आ गया 2। अब आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, हाँ तो f इज इक्वल टू एफ, एफ में कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना आ गया 6, f में 6 आ गया। फिर i प्लस प्लस से i की वैल्यू क्या हो गई 4, कितनी हो गई 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, हाँ फिर इसमें आ जाएगा f इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय i की वैल्यू कितनी है 4, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24, तो फाइनली f में कितना आ गया 24। फिर i प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, i की वैल्यू कितनी हो गई 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, नहीं नहीं 5 तो छोटा नहीं है ना 4 से, तो बाहर आ जाएगा सी आउट फैक्टोरियल इज f की वैल्यू, f में क्या है 24, तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू, लिखा है अपन ने यहाँ पे 24। समझाएगा सबको। तो ऐसे इस तरह से लॉजिक लगा के सारे प्रोग्राम करने पड़ेंगे इसके। लिख लो फटाफट, एक और प्रोग्राम समझते हैं फिबोनाची सीरीज जनरेट करने का। फिबोनाची सीरीज पढ़ी है क्या 11 12th में? फिबोनाची सीरीज नहीं पढ़ी मैथ्स में, ठीक है मैं बताता हूँ। हो गया ये, लिख लिया सभी ने? चलो ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज अप टू फर्स्ट 15 टर्म्स लेते हैं, चलो 10 ही टर्म लेते तो समझाने में आसानी जाएगी। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज अप टू 10 टर्म्स। फिबोनाची सीरीज की पहली 10 टर्म्स दिखाइए, उसके लिए प्रोग्राम लिखिए। पहली 10 टर्म बोल दिया डायरेक्टली, अदरवाइज आप ऐसा भी प्रोग्राम कर सकते हैं फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। कितने टर्म्स? n आपको यूजर से मांगना पड़ेगा, एंटर द नंबर। उसने 10 डाला तो ये तो प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। फिर उसने 20 डाला तो 20 टर्म आएगी। कितनी टर्म आएगी? पहली 20 टर्म। फिबोनाची सीरीज शुरू होती है आपकी 0 से। कहाँ से? 0 से। 0 के बाद अगला नंबर आता है 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 4, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 7 11, 7 प्लस 11, अरे गलत हो गया क्या? 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 8 13 प्लस 8 21 प्लस 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे पहले 10 टर्म हमें दिखाना है, ठीक है। 0 से शुरू होती है बराबर। तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग फॉर लूप। देखो प्रोग्राम इसका समझते हैं। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच वॉइड मेन। ये अभी हम वो सारे प्रोग्राम कर रहे हैं जो सी में भी रन हो जाते हैं। अभी तक हम C++ के कंसेप्ट वाले प्रोग्राम पे आए नहीं हैं। कौन से? क्लासेस और ऑब्जेक्ट वाले। ये सब हम टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं। कौन सी? टॉप डाउन अप्रोच। हमने पढ़ा था ना द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम इज अ टॉप डाउन अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज अ बॉटम अप अप्रोच। उस पर तो पहुंचे ही नहीं अभी, उस पर पहुंचने को टाइम है। अब इसमें क्या क्या करना है? इंटीजर क्या लगेंगे? वेरिएबल लगेंगे A B C, और क्या लगेगा? अभी तो मैं 3 ही बनाता हूँ, देखता हूँ और क्या क्या लगेगा। एक और लगेगा, x लगेगा,
आई लगेगा लूप को घुमाने को। चलो ठीक है, ए में रख दूंगा 0, पहला नंबर क्या है मेरा मालूम है 0। बी में रख दूंगा अगला नंबर, अगला नंबर क्या है मेरा 1। पहले दो नंबर तो प्रिंट कर दूंगा डायरेक्टली, है ना। तो सी आउट फिबोनाची सीरीज इज एज फॉलोज स्लैश एन से न्यू लाइन में प्रिंट होना चालू हो जाएगी फिबोनाची सीरीज। सी आउट पहले प्रिंट कर दूंगा ए की वैल्यू, स्पेस दे दूंगा थोड़ी सी और प्रिंट कर दूंगा बी की वैल्यू। तो 0 आ गया, स्पेस आ गई, 1 आ गया। पहले दो नंबर तो प्रिंट करना ही पड़ेगा। फिर लगाना है लूप, लूप फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन कितने टर्म बोल रहे हो 10 टर्म प्रिंट करो। तो आई लेस देन इक्वल टू कितना 10 10 नहीं, दो नंबर तो पहले ही प्रिंट कर दिए। 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8, दो नंबर तो पहले ही प्रिंट कर दिए ना, ए और बी, 0 और 1 तो पहले ही प्रिंट कर दिए। बचे कितने नंबर 8 नंबर। तो आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। अब ये लूप कितने बार घूमने वाला है 8 बार घूमने वाला है। कितने बार घूमने वाला है 8 बार घूमने वाला है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, वो हमने प्रोग्राम लिया था स्वैपिंग, स्वैपिंग का लॉजिक लगाना है, उसके पहले सी निकालना है। सी कैसे मिलेगा ए प्लस बी, इन दोनों का सम यानी 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, वही मेरा अगला नंबर रहेगा, वो रहेगा सी। इसको प्रिंट करना है सी आउट सी की वैल्यू। ये प्रिंट करने के बाद स्पेस भी तो देना है ना, स्पेस सेमीकोलन, समझा क्या। तो ये 1 प्रिंट हो गया और ये स्पेस भी मैंने दे दिया। कोई डाउट है कि यहाँ तक मैं लिखते भी जा रहा हूँ, प्रोग्राम समझाते भी जा रहा हूँ। तो 1 प्रिंट हो गया। अब ए में फाइनली ये सब सिचुएशन होने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आप गौर करेंगे तो ए में क्या है बताइए मुझे 0, बी में क्या है और सी में क्या है 1 है। अब मुझे क्या करना है, लिखो मत, समझना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे टीपीएस में है ये प्रोग्राम। अब मुझे करना है 1 प्लस 1 करना है। क्या करना है 1 प्लस 1, तभी 2 मिलेगा। लेकिन मेरे पास तो स्टेटमेंट है सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो स्वैपिंग का लॉजिक हमने पढ़ा था, स्वैप करना पड़ेगा ए और बी की, बी और सी की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू को स्वैप करना पड़ेगा। कैसे स्वैप करेंगे, तो एक टेम्पररी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। ए इक्वल टू, ए में किसकी वैल्यू आ जाना चाहिए बी की वैल्यू, ए में आना चाहिए बी की वैल्यू, यस, ए में किसकी वैल्यू आना चाहिए बी की वैल्यू, और बी में किसकी वैल्यू आना चाहिए सी की वैल्यू। ए में आना चाहिए बी की वैल्यू और बी में आना चाहिए सी की वैल्यू। ये हो गया स्वैप। ए इक्वल टू बी किया मैंने, ए इक्वल टू समझो, देखो ए इक्वल टू बी किया तो ए में क्या आ गई बी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 1, इधर रफ में समझते जाओ, ए में 1 आ गया। बी में सी की वैल्यू आ गई, इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड वेरिएबल को, सी की वैल्यू बी में क्या आ गया सी की वैल्यू क्या है 1। अब ए में भी 1 है और बी में भी 1 है और हो गया काम खत्म। अब ये होने के बाद ये जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 थी, कितनी हो गई 2 लेस देन और इक्वल टू 8, हाँ, तो अंदर आ जाओ और करो सी इक्वल टू ए प्लस बी, 1 प्लस 1 2, क्या प्रिंट हो जाएगा 2 प्रिंट हो गया, स्पेस भी प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर से मैंने बदल दिया, फिर से ये 2 लाइन एग्जीक्यूट होंगी ना, लूप के अंदर ही तो है वो। तो अब क्या होगा ए इक्वल टू बी, ए में बोले डाले बी की वैल्यू डाल दो, बी में क्या है 1 है, बी में क्या है 1, बी में सी की वैल्यू डाल दो, सी में किया था ना सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर सी में आ गया था ना, सी में क्या आ गया था 2 आ गया था ना, वही तो 2 प्रिंट हुआ ना। तो सी की वैल्यू डालो बी में, तो सी की वैल्यू बी में डाल दिए तो बी में क्या आ गया 2, सी की वैल्यू बी में, तो बी में क्या आ गया 2। अब फिर हुआ आई प्लस प्लस, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आ गया सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर से सी इक्वल टू ए प्लस बी 1 प्लस 2 3, अब क्या प्रिंट हो गया 3 प्रिंट हो गया। ऐसे चलते जाएगा, कितने बार जाएगा वो 8 बार। पहले 2 नंबर तो पहले ही प्रिंट कर चुके थे हम, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इस लूप के बाद प्रोग्राम खत्म ही हो चुका है। ये गेट सी एच प्रोग्राम क्लोज, समझा है क्या।
लिख लो।